अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे दोस्तों, बुजुर्गों और मेरी माँ बहनों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। आज की जो वीडियो है वो हेल्थ से रिलेटेड है। यानी कि जो इंसान होते हैं उनकी कई सारी बीमारी जो होती है वो मोटापे की वजह से आती है। अगर उनको एक लिमिट से ज़्यादा अगर मोटापापन है तो उनको कई सारी बीमारी जो है घेरने का खतरा होता है, या उनको घेर चुकी होती है, उनको पता भी नहीं चलता। यानी जितना भी इंसान के जिस्म में जो बीमारी आती है वो आधे से ज़्यादा बीमारी उनके हद से ज़्यादा मोटापे की वजह से होता है। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी जो है मोटापे को पसंद नहीं किया करते थे। यानी जिसकी तोंद निकली रहती है उनको पसंद नहीं किया करते, यानी तोंद को पसंद नहीं किया करते हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। एक बार की बात है, मदीना शरीफ में कोई बाहर से हकीम साहब आए। वहां पर ठहरे, इस नियत से ठहरे कि यहाँ पर लोग जो बीमार होंगे उनको हम उनका इलाज करेंगे, पैसे कमाएंगे। तो कुछ दिन के लिए इस मकसद से वो मदीना तैयबा में जो है ठहरे। तो कई दिन या कई महीने बीत गए, कोई भी बीमार शख्स, कोई भी बीमार इंसान उन हकीम के पास नहीं आया। आखिरकार थक हार कर वो हकीम साहब एक सहाबी रसूल से पूछने लगे कि आखिर मदीना के लोग जो हैं बीमार क्यों नहीं होते। यानी कोई ऐसा शख्स नहीं आया हमारे पास कि कोई बीमार हो, हम उसका इलाज कर सकें। कोई ऐसा शख्स नहीं आया। तो वो सहाबी जो है मुस्कुराकर जवाब दिए कि हमारे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यानी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें जो तरीका बताया है खाने का, उसको हम फॉलो करते हैं, जिससे मदीने का कोई भी इंसान, कोई भी शख्स वो बीमार नहीं होता जल्दी। तो हकीम साहब पूछने लगे कि ऐसा क्या तरीका है खाने का, या क्या कैसा अमल है जिससे जो 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 अमल करके कोई भी लोग बीमार नहीं होते हैं। तो साहबी रसूल अर्ज करने लगे कि हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है कि जब भूख लगे तभी खाना खाओ, और जब भूख बाकी रहे, यानी पेट में जो है भूख बाकी रहे, तभी उठ जाओ, दस्तरखान पर से उठ जाओ। ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीम है। यानी कि जब इंसान, अब आज की जो साइंस है वो भी ये तस्लीम करती है कि जब इंसान के अंदर जब भूख महसूस, खाते वक्त जब भी इंसान ऐसा सोचता है कि अभी भूख बाकी है, लेकिन जो इसका जो पेट का जो सेंसिंग सिस्टम है, यानी कि सारे शरीर का सेंसिंग सिस्टम जो है हमारा दिमाग है। तो यहाँ जो पेट से वो पेट भरने के जो सेंसिंग सिस्टम है, ये सिग्नल जो है दिमाग को देर में पहुंचता है। यानी कि वो जब पेट भर चुका होता है तब भी ये जो हमको लगता है कि अभी हमको और खाने की जरूरत है, लेकिन ये जो सिग्नल देता है पेट वो देर से देता है। यानी कि हमारा पेट भर भी चुका रहता है, लेकिन सिग्नल ना देने की वजह से हमारा दिमाग ये सोचता है कि अभी हमको और खाने की जरूरत है, हमें और भूख लगी है। ये साइंस ने भी प्रूव कर दिया। और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज से 1400 साल पहले जो है हमको तालीम दे दिए, और साहबा रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को जो है तालीम दिए कि यानी जब भूख बाकी रहे तभी उठ जाओ। यानी कि ऐसा नहीं हो कि हम पेट भर के यहाँ तक खा लिए तब उठे। यानी भूख बाकी रहे तब से, तभी से जो है दस्तरखान से उड़ जाना है। ये अमल करके आदमी जो है बीमार नहीं होता और उसका जो है पेट बाहर नहीं निकलता। अब सबसे थोड़ा वीडियो लंबी होगी, लेकिन हम आपको एकदम आसानी से समझाएंगे कि आप अपने पेट को, अपने शरीर को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि जो एक्स्ट्रा हमारे जो शरीर है वो उसको कैसे कम कर सकते हैं, या उसको कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। देखिए, ये हर कोई इंसान कर सकता है, इसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। लेकिन क्या है, इसमें जो है लगन चाहिए, हिम्मत चाहिए, मेहनत चाहिए। यानी कि उस पर जो है, जो हम बताएंगे उस पर जो है वो उस बात को अमल करे। यानी कि ऐसे ही नहीं वीडियो देख लिया बस छोड़ दिया। अगर आप वाकई में संजीदा हैं अपने पेट को कम करने के लिए, अपने मोटापे को कम करने के लिए,
तभी इस वीडियो को जो है आखिर तक ज़रूर देखिए, नहीं तो अपना वक्त ज़ाया करेंगे। तो सबसे पहले चीज़ है दोस्तों, जंक फूड यानी कि जो फास्ट फूड होता है हमारा, चाउमीन हो गया, बर्गर हो गया, यानी जितना भी ये सब चीज़ें होती है, ऑयली चीज़ होती है, इसको खाना जो है छोड़ दें। यानी कि एकदम से आपको परहेज़ करना है। बगैर परहेज़ी के कोई भी जो है इलाज नहीं होता है, कोई भी चीज़ जो है वो अमल में नहीं आती है, वो आपको रिज़ल्ट ना के बराबर दिखेगा। अगर आप कोई चीज़ की परहेज़ी नहीं करेंगे, तो जो रिज़ल्ट है आपको ना के बराबर दिखेगा, चाहे जितना आप एक्सरसाइज़ कीजिए, चाहे जितनी दवाएँ खाइए। कोई भी चीज़ अगर आप बीमार हैं, मान के चलिए बीमार हैं, आप दवा ले रहे हैं, लेकिन अगर डॉक्टर ने किसी चीज़ के लिए मना किया, अगर आप उसको करेंगे तो उस दवा का कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए जंक फूड को आपको बिल्कुल छोड़ देना है, यानी ना के बराबर खाना है, एकदम बिल्कुल छोड़ देना है। दूसरी चीज़ दोस्तों, कैलोरी, यानी हमको कैलोरी उतनी ही खानी है जितना हम रोज़ के दिनों में जितना हम मेहनत करते हैं, जितना उसको खर्च करते हैं। यानी कि कितनी कैलोरी हमारे दिन भर में खर्च होती है, उतनी ही कैलोरी खानी है। कैलोरी का समझाने का जो आसान तरीका मैं आपको बता दूं कि एक बाइक है मान लीजिए, और वो एक 70 किलोमीटर हमको जो है एवरेज देती है, या हमको 70 किलोमीटर जाना है 1 लीटर में। तो अगर हम उस बाइक हमको 70 किलोमीटर जाना है, तो अगर हम उस बाइक में 1 लीटर तेल डालेंगे, तो वो 70 किलोमीटर जाकर रुक जाएगी, यानी ना उसमें तेल बचेगा ना कम पड़ेगा। तो वही बात कैलोरी की आती है। अब मान लीजिए कि हमको 70 किलोमीटर जाना है और हम 1.5 लीटर तेल जो है उस बाइक में डाल दिए, यानी 1 लीटर से ज़्यादा उस बाइक में हम तेल डाल दिए, तो 70 किलोमीटर जाने के बाद वो उसमें जो है तेल जो है बचा रहेगा टंकी टंकी में। अगर ये तो एक दिन की बात हुई, अगर हम यही चीज़ रोज रोज अपनाएंगे कि हमको हर दिन 70 किलोमीटर जाना है और हम 1 लीटर से ज़्यादा उसमें तेल डाल रहे हैं, यानी 1.25 लीटर डाल रहे हैं या 1.5 लीटर डाल रहे हैं, तो वो जो तेल है वो हमारा रोज थोड़ा 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 करके बढ़ता रहेगा, यानी कि एक दिन जो हमारा तो बाइक की टंकी है वो फुल हो जाएगी, बल्कि उससे बहने लगेगा। तो यही हाल जो है हमारे शरीर का है, हमारे जिस्म का है, कि अगर हम इसमें जितना कैलोरी हम खर्च करते हैं रोज की जिंदगी में, अगर उससे ज़्यादा हम कैलोरी अपने जिस्म में डालेंगे, यानी खाने के ज़रिए, क्योंकि जो भी हम खाना खाते हैं पानी के अलावा, सब में कुछ ना कुछ कैलोरी होती है, किसी में ज़्यादा होती है, किसी में कम होती है। तो आपको जो है कैलोरी उतनी ही खानी है जितना आप खर्च कर सकें, क्योंकि सोते वक्त जो है आपका जो है पूरा बंद हो जाता है, कैलोरी खर्च नहीं होती, बहुत ना के बराबर जो है खर्च होती है। जब तक आप सोएंगे नहीं, आप बैठे भी हैं तब भी आपकी जो है कैलोरी खर्च होती रहती है, लेकिन उतनी मात्रा में नहीं होती। यानी कि जितना आप मेहनत करेंगे, जितना आप मेहनत वाला काम करेंगे, उतनी ज़्यादा कैलोरी खर्च होगी। यही इसीलिए जो है मजदूर लोग का जो मेहनत का काम करते हैं, धूप में जो है मजदूरी का काम करते हैं, उनका पेट कभी आप लोग देखे नहीं होंगे कि निकला हुआ, बहुत कम ही, जो कि कैलोरी अगर ज़्यादा लेते होंगे अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अलावा, तो उनका ही पेट निकला हुआ होगा। नहीं तो जितने भी मजदूर आप देखेंगे तो उनका पेट एकदम लेवल पे रहता है। तीसरी चीज़ है दोस्तों, एक्सरसाइज करना है हमको, क्योंकि जो लोग मजदूरी करते हैं तो उनका दिन भर का एक्सरसाइज हो जाता है, लेकिन जो लोग ऑफिस में बैठकर काम करते हैं, या अगर आप लेडीज हैं, हाउस वाइफ हैं, घर में ही कुछ काम है, या कोई बैठकर आप काम कर रहे हैं, तो आपके लिए जो है एक्सरसाइज जो है कंपलसरी हो जाता है। आपको दिन में दिन में आपको 30 मिनट तक एक्सरसाइज करना है। कोई भी एक्सरसाइज जो है, आपको बहुत सारी एक्सरसाइज मिल जाएगी, जो कि आप जो है पेट कम करने वाली एक्सरसाइज देख लीजिए, यूट्यूब पर बहुत सारी एक्सरसाइज मिलेंगी, उसको आप करिए। और उसी में जो है चलना हो गया, और दर पे ही जो है खड़े होकर ही दौड़ना हो गया, अपने शरीर को यानी कि पेट को जो है हरकत देना है, यानी पेट की चर्बी को गलाने के लिए आपको पेट में जो है हरकत देना है। चौथी चीज हो गई दोस्तों, अगर आप बहुत जल्द या पेट कम करना चाहते हैं,
तो नींबू पानी, गुनगुना पानी, यानी सुबह मुंह धुलने के बाद आप इसको लीजिए, गुनगुना पानी नींबू के साथ, और हो सके तो शहद भी डाल सकते हैं आप। तो उसको लीजिए, यानी कि 1 महीने में आपको जो है फर्क महसूस होगा और आपका वजन बहुत तेजी से घटेगा। और पांचवी चीज है, ऑयली कम खाओ, यानी कि जो तला भुना हुआ चीज है, कि जैसे कि फिंगर चिप्स हो गया, यानी कोई भी चीज जो कि बहुत ज्यादा उसमें तेल मसाला है, तो उसको कम खाओ। यानी जितना आप ऑयली खाएंगे उतना जो है हमारा फैट बढ़ेगा। और फैट सिर्फ पेट पे ही नहीं बढ़ता है, फैट हमारे पूरे जिस्म में भी बढ़ता है, लेकिन पेट में कुछ ज्यादा ही बढ़ता है। तो इसलिए ऑयली जो है कम खाओ, यानी तेल तेल से जो भुना हुआ चीज है यानी तला हुआ चीज है, उसको यानी कि ना के बराबर, जैसे समोसा हो गया, टिकिया हो गया, चाहे बाहर की चीजें हो चाहे घर के अंदर बनाओ, ये सब बिल्कुल अवॉइड करना होगा आपको। और छठी चीज है कि प्रोटीन खाना है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पेट को कम करने के लिए एकदम से खाना पीना छोड़ देते हैं, ये गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आपको बराबर मात्रा में कैलोरी की भी ज़रूरत होगी और प्रोटीन की भी ज़रूरत होगी। जो हमारे शरीर में एनर्जी आती है वो प्रोटीन की वजह से आती है। अगर हम प्रोटीन हमको हमारे शरीर को मिलना बंद हो जाए तो हमारे शरीर से जो एनर्जी है वो घटती जाएगी, यानी हमें काम करने की इच्छा ही नहीं होगी, काम करने के लिए जो है हमारा मन, हमारा मूड नहीं रहेगा। इसलिए हमको प्रोटीन की भी ज़रूरत होगी, और प्रोटीन जो है वो पेट को कम करने के लिए जो है मददगार होता है, ये समझ के चलिए। आप प्रोटीन चाहे मांस से लीजिए, चाहे तो आप जैसे कि चना वगैरह हो गया उससे ले सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में जो है प्रोटीन पाया जाता है, जैसे कि भुना हुआ चना वगैरह हो गया, दालें हो गई, इन सब में जो है प्रोटीन की मात्रा पाई जाती है। और अगर आप मांस खाते हैं, चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, तो इसमें बहुत ज़्यादा प्रोटीन की मात्रा होती है। तो आप जो है, यानी कि आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप सारी डाइट जो है फॉलो कर रहे हैं, तो आपको जो है प्रोटीन की भी ज़रूरत होगी, जिससे आपको एनर्जी मिले। और आपका जो है मसल्स कम नहीं होना चाहिए। याद रखें, हमको मसल्स कम नहीं करना है, हमारे जिस्म का जो है हमारा जो मांस है उसको नहीं कम करना है, हमारे जो मांस में जो है फैट हुआ है उसको निकालना है, यानी कि जो हमारे अंदर चर्बी है उसको निकालना है। जो हद से ज्यादा चर्बी हमारे अंदर आ गई है उसको निकालना है, ना कि हमारे अपने मांस को निकालना है। जो हमारा मसल्स है उसको नहीं निकालना है, यानी कि प्रोटीन से आपको जो है मसल जो आपके बरकरार रखेंगे, बरकरार रहेंगे। और जो है आप एक्सरसाइज करें, आप जिम में जाएं, ठीक है, तो उसके लिए भी आपको प्रोटीन की जरूरत होगी। बहुत सारे लोग हैं एकदम से खाना पीना छोड़ देते हैं, बाद में उनको चक्कर आने लगता है और वो जो है डाइट को भी फॉलो नहीं कर पाते हैं। अगर आप डाइट फॉलो कर रहे हैं तो आपको जो है प्रोटीन की जरूरत होगी। जो लोग जो है एकदम से खाना पीना छोड़ देते हैं, ना प्रोटीन लेते हैं, ना बराबर से खाना खाते हैं, तो वो लोग जो है शाम होते होते उनको चक्कर आने लगता है। और दोस्तों, एक डाइट और फॉलो करना है कि आपको जो है सुबह में जो भी नाश्ता करना है नाश्ता कर लीजिए। आपको ऑयली वगैरह नहीं खाना है, जो भी है डाइट इसमें भी रहेगा। सुबह में आपको करीब 10 से 11 बजे अगर नाश्ता करेंगे, यानी कि जितना, अगर और जल्दी आपको जो है इसको हटाना है, फैट को हटाना है, तो आप 10 से 11 बजे भी नाश्ता कर सकते हैं। उसके बाद दोपहर को खाना खा सकते हैं, तो 1 से 2 बजे तक आप खाना खा सकते हैं। और डिनर आपको जो है, रात का डिनर जो है आपको 5 से 6 बजे, यानी कि सोने से 3 से 4 घंटा पहले आपको, यानी कि अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो 6-7 बजे के अंदर अंदर आपको ले लेना है। और रात को हो सके तो जल्दी सोने के जो है आप आदत डालें। और सोने से कब लो, यानी 4 घंटे कब लो आपको डिनर करना है, यानी कि इतना पहले करना है आप खाना कि सो जो सोने का वक्त हो उसमें 4 घंटे गैपिंग हो, और उसमें जो आप जो एक्स्ट्रा काम करेंगे, कोई भी काम करेंगे यानी सोने से पहले, उसमें जो है आपकी जो कैलोरी हो बर्न हो, और आपको जो है आपका जो खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो। इसलिए नहीं तो आप जो है खाना खाकर अगर तुरंत सो जाएंगे तो आपकी जो खाना होगा वो भी सही से नहीं हजम होगा, और कैलोरी भी जो है उसमें खाने के साथ गई है वो भी बर्न नहीं होगी। इससे जो है आपका मोटापा बढ़ता रहेगा।
तो इन सब डाइटों को अगर आप फॉलो कर लेते हैं तो 101% इंशाअल्लाह तबारक व ताला, अल्लाह ताला की जात से उम्मीद है कि आप बिल्कुल फिट हो जाएंगे, आपकी चर्बी जो है गल जाएगी। लेकिन बस यही है कि डाइट को आपको फॉलो करना है। आने वाले वीडियो में हम आपको ऐसे ही जो है हेल्थ से रिलेटेड और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान, अल्लाह तबारक व ताला के फरमान के मुताबिक हमें कैसी हेल्थ रखनी चाहिए, हमारा हेल्थ कैसा होना चाहिए, हमारी ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, ज़िंदगी कैसी गुजरनी चाहिए। क्योंकि हम आए हैं एक मार्केट में जो कि हम अ, गुनाह और सवाब, यहाँ जो है हमें गुनाह मिलता है, सवाब मिलता है, सवाब कमाने के लिए से आए हैं। तो इस मार्केट में हमको कैसे रहना है, इस तो छोटी सी ज़िंदगी में कैसे रहना है, वो हम आपको वीडियो के माध्यम से बताते रहेंगे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।